इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसका पहला चैप्टर होता है यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम एंड आर। तो पहला नियम हमारा कहता है पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 टाइप होते हैं, पढ़ चुके हो। इसीलिए पहले ट्रांसलेशन से पहले कुछ ग्रामर पढ़ लेना चाहिए और वो तुम पढ़ चुके हो, पढ़ा दिया गया है। पॉजिटिव सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में जो भी हमको लिखना होगा वो लिखेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इसीलिए तुमको सिंगुलर प्लूरल पहले ही पढ़ाया गया है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट ग्रुप में आई रहे उसके बाद ना इच लगेगा ना ही आर लगेगा, केवल एम लगेगा। निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इसीलिए कहते हैं कि पांचों सेंटेंस याद कर लो, हर सेंटेंस का अलग अलग नियम होता है। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के पूर्व होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जानते हो, सेंटेंस 5 होते हैं ना, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें इज एम आर का प्रयोग कहाँ होगा? सब्जेक्ट के पहले होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, वह एक लड़का है। इसमें सब्जेक्ट तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? नहीं, वह के बारे में। ओके, वह के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा वह एक सब्जेक्ट है। ओके, और बात क्या किया जा रहा है? वो एक लड़का है। ओके, बात क्या किया जा रहा है? वो एक लड़का है। तो ये हमारा मतलब प्रेडिकेट लड़का है, उसका अंग्रेजी ये होगा इज ए बॉय। सब्जेक्ट ये होगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमको इज का प्रयोग करना होता है, तो हम इज लगेगा। अब इज क्यों लगा? इस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट इज लगेगा और हमारा बाकी जो वर्ड बचता है उसको बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद नियम से बनाया ना, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, इसलिए इज लगाए हैं, ना ही एम लगाए हैं, ना ही आर लगाए हैं। ये तो क्या हमारा पॉजिटिव के लिए। अब मान लो सेंटेंस हमारा प्लूरल हो, जैसे कि वे लोग किसान है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। बात किन लोगों के बारे में हो रही है? वे लोगों के बारे में। तो वे लोग सब्जेक्ट लिखने पहले तो बना रहे हो, सब बना लिए। अगला एक्सरसाइज बनाओ, बैठे क्यों हो? तो वे लोग किसान है, तो वे लोग का देखिए होता है दे, वेर है या फिर वे लोग है? दे होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वे है या फिर वे लोग है। तो केवल वे रहेगा तब भी दे, वे लोग रहेगा तब भी दे। दे प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? इसमें क्या लगाएंगे तीनों में से? आर। वेरी गुड। दे आर किसान, फार्मर। फार्मर, फार्मर लिखेंगे, फार्मर्स लिखेंगे, फार्मर्स लिखेंगे। वे लोग हैं तो एक किसान होंगे नहीं, कई किसान रहेंगे, ऐसे फार्मर्स। वेरी गुड। दे आर फार्मर्स। फार्मर। अब मान लो हमारा निगेटिव सेंटेंस आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया तीसरा, वह एक लोमड़ी नहीं है। वह एक लोमड़ी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे क्या? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट तो दैट। देखो ही केवल लड़की के लिए लगाते हैं। ओके, लोमड़ी हमारा कोई लड़का नहीं है। तो दैट, और जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज का प्रयोग होता है, सिंगुलर है तो इज, दैट इज ए, निगेटिव है भाई। हाँ, निगेटिव में इज के बाद नॉट लगा देते हैं। दैट इज नॉट
A fox. ओके, इसका मीन इतना नाटक के आगे हो गए काफी। क्या क्या लाइन पड़ गया? बोलना ये लाइन पढ़ाएंगे। लाइव जैसे इसको ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन क्या कर रहे हो? ऑनलाइन पढ़ेगा ये। नहीं तुम साथ लोग वो बोले। नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जैसे YouTube पे जाके अच्छा क्रिएट ए लाइव नहीं होता है। अरे ट्राई करो, तुम अपना याद करो ना। ठीक है फिर रखो, इस बात में थोड़ा सा ये हम हमारा पूरा नियम देखते हैं। एक बैठ के अपना रिवाइज करो, भी थोड़ा सा पूछेंगे ना तो उसका भी रिवाइज कर लो। कई बात आ रहे हो लेकिन भूल गए, सब याद है। अब हम एक इंट्रोगेटिव का नियम ले लेते हैं। ओके, पॉजिटिव जान के कैसे बनेगा, नेगेटिव जान के कैसे बनेगा, एक इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं। क्या वे एक नेता है। हैं? अब यहाँ पर ध्यान देना है, पर वे हम लोग जानते हैं कि वे का अंग्रेजी होता है दे। ओके, Yes, sir. यहाँ पर वे का अंग्रेजी दे नहीं होगा। आर है। आर तो वे का अंग्रेजी यहाँ पर क्या होगा? आर ही, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी है। वो कितना आदमी है? तो एक आदमी को भी वे हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर वे है, फिर भी एक आदमी है। इसका सर वो क्या नेता है? हाँ नेता है। ओके, तो वे एक नेता है। ओके, तो यहाँ पर वे लगा है लेकिन वो एक है। इसका मतलब हुआ कि वो कोई बड़ा होगा। वे जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है उससे वे बड़े होंगे, क्योंकि मान लो कोई हमसे बड़े हैं, हमको ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं वो एक क्या वो एक नेता है। तो क्या वो एक हमसे बड़े हैं तो हम यही बोलेंगे क्या वे एक नेता हैं। ओके, तो एक है तो क्या लगेगा वहां पर? ही। तो ध्यान देना चाहिए कि हर जगह वे का प्रयोग क्या होगा? दे नहीं होगा। ध्यान से सोच समझ प्रयोग करना होता है। तो क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में इज एम आर का प्रयोग वाले करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर में इज लगाएंगे। इज हाँ इज। सब्जेक्ट क्या है? ही, इज, ही, ए एल ई ए डी आर। तो हमारा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा सर ये तो कुछ नेता था। ये हमारा होता है इज एम आर का प्रयोग इस प्रकार से।